हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गुलशन श्रीवास्तव। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं स्टोरी किस बारे में है। तो यहाँ पे बिफोर यू रीड है, apartheid is a political system that separates people according to their race। अपार्थीड है एक पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ये लोगों को अलग करता है उनके रेस के बेस पे। रेस मतलब उनके कलर के बेस पे। जो गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं, उनके ऊपर ये क्या करता है, भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो यहाँ पे तीन कंट्रीज दे रखी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कह रहा है कि इन तीनों में से किस कंट्री में ये सिस्टम चलता था। तो ये सिस्टम जो चलता था पहले, ये चलता था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर काले और गोरे लोगों को लेकर आपस में भेदभाव किया जाता था। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को दबाते थे, उन्हें सताते थे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में कभी सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और जो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। उन्होंने ये जो अपार्थीड मतलब ये जो सिस्टम था जिसमें काले और गोरे को लेकर भेदभाव किया जाता था, तो इन्होंने इसके अगेंस्ट क्या किया, फाइट किया, लड़ाई की, संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। और जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने लगभग 30 साल जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वो हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और अंत में साउथ अफ्रीका में 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और वहाँ पे जो काले लोगों में सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, वो थे नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसे हम पढ़ते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। 10th में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन था, बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ और चमकीला, ब्राइट। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। पिछले कुछ दिनों से मैं जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स हैं और जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, उनसे घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। जो इनॉग्रेशन से पहले मुझे अपना रिस्पेक्ट देने आए थे। इनॉग्रेशन मतलब जो समारोह था, होने वाला था। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, साउथ अफ्रीका में ये पूरे इतिहास में सबसे बड़ी गैदरिंग थी, सबसे बड़ा इनॉग्रेशन था, जहाँ पे वर्ल्ड के पूरे संसार से बड़े बड़े लीडर्स आए थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स, इतनी बड़ी गैदरिंग साउथ अफ्रीका में हो रही है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। और जो सेरेमनी हुई, वो जो समारोह हुआ, वो एम्फी थिएटर में हुआ, एक ओपन थिएटर, खुले हुए थिएटर में हुआ, जो कि यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे? प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। दशकों से ये जो सीट थी प्रेसिडेंट की, ये वाइट सुपरमेसी की थी, मतलब इस पे गोरे लोगों का शासन था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि दशकों से ये जो सीट थी, ये वाइट सुपरमेसी की थी, गोरे लोगों का शासन था इस पे। लेकिन पहली बार क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रूप से चुनाव हुए थे, लोकतांत्रिक रूप से इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे, और पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी, जहाँ पे कलर को लेके, गोरे और काले लोगों को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं था। और ये एक रेनबो गैदरिंग थी।
ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, मतलब ये रेनबो गैदरिंग थी, मतलब इसमें गोरे लोग भी थे, काले लोग भी थे, अलग अलग कलर के लोग थे, अलग अलग नेशन से, अलग अलग राष्ट्र से। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस ब्यूटीफुल दिन, उस बहुत ही लवली दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, मैं अपनी डॉटर, अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, और पोडियम पे, स्टेज पे, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, जो मिस्टर डी क्लर्क हैं उन्होंने सबसे पहले शपथ ली, किसके रूप में? सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थाबो एम्बेकी वाज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो एम्बेकी ने शपथ ली किसकी? फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रॉमिस किया, मैंने प्रतिज्ञा करी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसको मैं क्या करके रखूँगा? संभाल के रखूँगा, बना के रखूँगा, इसको कंटिन्यू रखूँगा, इसको ऐसे ही रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैंने अपने आप को डिवोट कर दिया, अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दिया, किसके ऊपर? लोगों के ऊपर, उनकी रिपब्लिक के ऊपर, कि मैं पूरा उनके लिए डिवोट रहूँगा, उनके प्रति लगन से काम करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने भी गेस्ट वहाँ पे असेंबल हुए थे, बड़े बड़े जो लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्रीज से, और जो वर्ल्ड हमें देख रही थी, उन सब से मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यूबॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज हम सब यहाँ पे जो हैं, हम सब एक नई जो है, एक नई जो लिबर्टी आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो गोरे और काले लोगों को लेकर भेदभाव खत्म हो चुका था, क्योंकि एक नई नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी। तो वो कहते हैं, वो होप करते हैं कि अब यहाँ पे ग्लोरी आएगा, समृद्धि आएगी, और न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब अब यहाँ पे स्वतंत्रता का जन्म होगा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब अभी तक हमने क्या किया, अभी तक जो काले लोग थे वो गोरे लोगों के द्वारा सताए जा रहे थे, जो कि बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिससे पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को उसके ऊपर क्या होगा? गर्व होगा, प्राउड होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil। क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका में ये अपार्थाइड सिस्टम चलता था, जहाँ पे कलर को लेकर भेदभाव होता था, तो इसीलिए जो बाकी कंट्रीज थे उन्होंने साउथ अफ्रीका को आउटलो कर दिया था, बेदखल कर दिया था। लेकिन आज क्योंकि जब ये चीज़ें सब खत्म हो गई थी, साउथ अफ्रीका में एक नई नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी, तो आज इन्हें ये मौका मिला था, इन्हें ये अधिकार मिला था, किसको? साउथ अफ्रीका को, कि वो होस्ट कर सके, मेहमान नवाजी कर सके बाकी नेशन के, बाकी राष्ट्र की, अपनी धरती साउथ अफ्रीका पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और हम थैंक करते हैं, हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं उन इंटरनेशनल गेस्ट का जो अलग अलग कंट्री से यहाँ पे आए हैं। और आफ्टर ऑल ये जो जीत है, ये एक कॉमन जीत है, सभी के लिए जीत है। किसकी जीत है ये? जस्टिस की जीत है, न्याय की जीत है, पीस, शांति की जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो मानव अधिकार हैं उनकी जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हमने अंततः अपना
जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, मतलब जो अपनी फ्रीडम है वो अचीव कर ली है, हमें अपनी फ्रीडम मिल गई है, आज़ादी मिल गई है। वी प्लेज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल। हम क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लिबरेट करेंगे, फ्री करेंगे अपने सभी लोगों को, मुक्त कराएंगे किससे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, डेप्रिवेशन किसी भी तरह के अभाव से, सफरिंग किसी भी तरीके की सफरिंग से, प्रॉब्लम से, जेंडर से, ना ही वहाँ को कोई जेंडर को लेकर भेदभाव होगा, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और बाकी जितने भी भेदभाव होते थे कलर को लेकर, जेंडर को लेकर, आज के बाद ये कुछ भी नहीं होगा। हम प्रतिज्ञा लेते हैं ऐसा कि हम अपने देश के लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को इन सभी चीज़ों से क्या करवाएंगे, लिबर्टी दिलवाएंगे, आज़ादी दिलवाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी कभी और कभी नहीं। शैल इट बी दैट, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऐसा कभी नहीं होगा आगे कि इस ब्यूटिफुल लैंड पे, साउथ अफ्रीका की, कोई एक इंसान दूसरे के द्वारा क्या किया जाएगा, सताया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो हमने अचीवमेंट किया है, ये सब जो हमने अचीव किया है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू, हमने जो ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाई है, जहाँ पे अब हम सब चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं। तो ये जो सूरज है ह्यूमन अचीवमेंट का, जो समृद्धि का जो समृद्धि जो हमने हासिल की है, जो मानवता की जो अचीवमेंट हमने हासिल करी है, इसका जो सूरज है वो कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को सलामत रखे और इसकी जो फ्रीडम है, इसकी जो स्वतंत्रता है, हमेशा बनी रहे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये जो वीडियो है हम यहीं तक रखते हैं। जल्दी लौटूंगा आपके साथ इसका अगला पार्ट लेकर। आई होप कि आपको ये जो पार्ट है समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर का ये पार्ट समझ आया है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का लिंक भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।